बारिश की हल्की बूंदों के बीच घर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। पलटू और ठाकुर जी अभी भी घर के बाहर खड़े थे, हाथों में बिखरे सामान के साथ। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी अकड़ और जिद का असर अब पूरी तरह उल्टा पड़ चुका है। चारों बहुएं अहाना, चारूदी, मीता और मंजली अब मोहल्ले की दुनिया में चमक रही थीं। अहाना का डांस लोगों के दिल को छू रहा था, चारूदी की मधुर आवाज मंच को गूंजा रही थी, मीता साइकिल रेस में हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, और मंजली की कबड्डी की चालों ने विरोधियों को धूल चटा दी थी। इन चारों बहुओं ने मिलकर बेस्ट बहुओं ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। अब वे अपनी सास दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेने आई थीं। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी के कदम घर में पड़े, माहौल बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा, उनके चेहरे पर कठोरता, सब कुछ साफ दिख रहा था। श्रद्धा ने चुपचाप सब कुछ बता दिया। पोटलू और ठाकुर जी ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला? दुर्गा देवी की आवाज घर में गूंज उठी। आना ने दर्द और हिम्मत के साथ कहा, माँ, आपकी अनुपस्थिति में हमें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने अपने परिवार की इज्जत बचाई और किसी के आगे झुके बिना कंपटीशंस में हिस्सा लिया। यह सब हमने सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया। दुर्गा देवी का चेहरा अब लाल हो गया। उनकी आंखों में आग की लपटें सुलग रही थीं। उन्होंने एक झटके में पोटलू की ओर बढ़कर उसे पकड़ लिया। पोटलू की सांसें थम गईं। ठाकुर जी का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बहुओं को घर से बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई? दुर्गा देवी ने दहाड़ लगाई। यह बहुएं इस घर की जान हैं। जो तुमने किया वह कभी माफ नहीं होगा। पोटलू कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्गा देवी ने उसे धक्का दे दिया। ठाकुर जी पीछे हट गए, लेकिन डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहुएं चुपचाप खड़ी थीं, उनके चेहरे पर राहत की हल्की झलक थी। लेकिन वे जानते थे कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। दुर्गा देवी ने पोटलू को बाहर निकाल दिया। तुम और ठाकुर जी अब इस घर में नहीं रहोगे। जाओ, बाहर जाकर सोचो कि तुमने क्या बिगाड़ दिया है। पोटलू स्तब्ध खड़ा था। पछतावा उसके मन में घूम रहा था। बुआ जी पास खड़ी गुस्से में तिलमिला उठी, लेकिन दुर्गा देवी ने उनकी बात नहीं सुनी। यह घर अब मेरी बहुओं का है और मैं इसे किसी के बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें इनके साथ जाना है तो जाओ, दुर्गा देवी ने स्पष्ट कहा। बुआ जी ने गुस्से में सिर हिलाया, लेकिन समझ गईं कि अब बहुएं ही घर की असली ताकत हैं। पोटलू और बुआ जी छोटे से किराए के मकान में चले गए। वहां की तंग गलियां और छोटा सा कमरा सब कुछ अलग था। पोटलू को पहली ही रात एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। रातें कठिनाइयों से भरी थीं, पछतावा उसके मन में लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा देवी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पोटलू और ठाकुर जी को हमेशा के लिए नहीं निकाला, बस सबक सिखाने के लिए। उन्होंने कहा, जब गलती का एहसास हो जाएगा तो वापस आ सकेंगे। अहाना को यह देखकर खुशी हुई। दुर्गा देवी ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तुम्हारी वजह से ही मैंने तीर्थ यात्रा पूरी की। तुम ही इस घर को संभालोगी। तुम्हारा साहस और समझदारी इसे सही दिशा में ले जाएगी। अहाना ने दृढ़ता से कहा, माँ, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मैं सब संभालूंगी। हमेशा आपकी ही बात चलेगी। दुर्गा देवी की आंखों में एक हल्की उदासी थी, लेकिन उनके चेहरे पर विश्वास और गर्व झलक रहा था। अगले दिन अहाना ने एक योजना बनाई, छोटू दादा को बुलाने की। छोटू दादा दुर्गा देवी के बचपन के पुराने दोस्त, उनके लिए खुशी और यादों का स्रोत थे। अहाना ने उन्हें चुपके से बुलाया ताकि दुर्गा देवी का मन बहल सके और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। इस तरह घर में नई उम्मीदें और बदलाव की शुरुआत हुई। चारों बहुएं अब अपने टैलेंट और साहस के साथ घर की सच्ची ताकत बन चुकी थीं, और दुर्गा देवी ने अपनी जिम्मेदारी और प्यार से उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। अगले ही दिन अहाना ने घर के लिए एक खास योजना बनाई। उसने छोटू दादा को फोन किया। छोटू दादा, जो शहर से दूर एक छोटे गांव में रहते थे, दुर्गा देवी के बचपन के सबसे करीबी दोस्त थे। उनका नाम सुनते ही दुर्गा देवी के चेहरे पर मुस्कान फूट गई। बेटी, तुम सच में मेरी खुशियों की वजह हो, उन्होंने कहा। छोटू दादा चुपके से घर पहुंचे।
दरवाजा खुला तो सभी के चेहरे की रंगत बदल गई। ठाकुर जी और पोटलू पहले ही बाहर रह चुके थे, लेकिन बुआ जी भी अंदर थीं। उन्होंने चौकन्नी निगाहों से देखा। यह कौन है? बुआ जी ने सवाल किया। ये छोटू हैं, मेरे पुराने दोस्त। अहाना ने बुलाया है मेरी तबीयत और खुशी के लिए, दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। छोटू दादा ने घर में कदम रखते ही माहौल बदल दिया। उनकी कहानियां, हंसी और पुरानी यादें सबको प्रभावित कर रही थीं। अहाना ने देखा कि मां का चेहरा अब गंभीरता और चिंता से हल्का मुस्कान में बदल गया है। चारों बहुएं भी उनके आसपास एक नई ऊर्जा महसूस कर रही थीं। घर में अब फिर से खुशियों का दौर शुरू हुआ। मंजली किचन में नए व्यंजन तैयार कर रही थी। मोहल्ले की महिलाएं उनके पास सीखने आईं। मीता अपनी साइकिल पर स्टंट और रेस की प्रैक्टिस कर रही थी। बड़ी बहू अपने भजन से सबका मन मोह रही थी। और अहाना ने डांस स्टूडियो में बच्चों और महिलाओं को डांस सिखाना शुरू कर दिया। छोटू दादा ने घर के बच्चों और बड़ों को पुरानी कहानियां सुनाई। उन कहानियों में दुर्गा देवी के बचपन के किस्से थे, उनके खेल और सपनों की बातें। धीरे धीरे घर का माहौल तनाव मुक्त और खुशियों से भर गया। कुछ दिनों बाद पोटलू और बुआ जी की वापसी हुई। दुर्गा देवी ने उन्हें बुलाया और कहा, आओ, अपनी गलती मानो और घर की शांति में शामिल हो जाओ। पोटलू घुटनों पर बैठ गया। माँ, मैंने गलती की। बहुओं से माफी मांगता हूँ। बुआ जी ने भी सिर झुका लिया। घर में फिर से खुशी लौटने लगी। अब घर में हर कोई अपने काम में जुट गया। चारों बहुएं अपने टैलेंट से घर और मोहल्ले में अपनी पहचान बना रही थीं। अहाना के डांस ने मोहल्ले की लड़कियों और बच्चों को प्रेरित किया। मंजली के फूड स्टॉल पर लोग खड़े थे। मीता की पेंटिंग्स घर और मोहल्ले की दीवारों को रंगीन कर रही थीं। बड़ी बहू का भजन हर शाम घर और मोहल्ले में गूंज रहा था। छोटू दादा की मौजूदगी ने घर को नई ऊर्जा दी। वह रात भर पुरानी बातें और हंसी सुनाते, बच्चों और महिलाओं को मोटिवेट करते। पोटलू भी अब धीरे धीरे सुधरने लगा। वह बहुओं की मदद करने लगा और अहाना के डांस स्टूडियो में भी शामिल हुआ। लेकिन घर में उत्सव और खुशियों के बीच एक रहस्य भी था। छोटू दादा की डायरी में दुर्गा देवी के बचपन का एक पत्र था। उसमें प्यार और दोस्ती का इजहार लिखा था। यह पत्र पढ़कर सभी को एहसास हुआ कि परिवार का प्यार और एकता ही सबसे बड़ा खजाना है। कुछ दिनों बाद परिवार ने मिलकर एक नया कंपटीशन आयोजित किया। इस बार पूरा परिवार हिस्सा लेने वाला था। अहाना लीड कर रही थी। रात दिन ट्रेनिंग हुई। छोटू दादा ने पुरानी कहानियों और मजेदार किस्सों से सभी को मोटिवेट किया। कंपटीशन के दिन स्टेज पर धमाल मच गया। अहाना का डांस, पूरे परिवार की कोरियोग्राफी, मंजली का फूड स्टॉल, मीता की स्टंट और बड़ी बहू के भजन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जीत का पल आया और दुर्गा देवी की आंखों में आंसू छलक पड़े। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, उन्होंने कहा। घर में अब नई शुरुआत हो चुकी थी। दुर्गा देवी पूरी तरह स्वस्थ थीं। उन्होंने तय किया कि अगली तीर्थ यात्रा अहाना के साथ होगी। अहाना ने वादा किया, माँ, सब कुछ आपके तरीके से चलेगा। मैं आपके साथ रहकर घर को सही दिशा में चलाऊंगी। इस तरह घर में खुशियों, एकता और प्यार का नया दौर शुरू हुआ। कई दिनों के बाद घर में पूरी तरह से खुशियों और उत्साह की बहार छा गई थी। दुर्गा देवी अब पूरी तरह स्वस्थ थीं। उनका चेहरा शांत, मुस्कान से भरा और आंखों में गर्व झलक रहा था। उन्होंने अहाना को आधिकारिक रूप से घर की जिम्मेदारी सौंप दी थी। अब यह घर तुम्हारे हाथ में है, बेटी। तुम्हारे फैसले से सब सही दिशा में चलेगा, दुर्गा देवी ने कहा। अहाना ने हाथ जोड़कर वादा किया, माँ, मैं आपके तरीके और आपके सिद्धांतों के अनुसार सब संभालूंगी। घर में किसी की भी इज्जत और खुशी को ठेस नहीं पहुंचेगी। पोटलू अब पूरी तरह सुधर चुका था। उसने अपने माता पिता और बहुओं से माफी मांगी और बहुओं की मदद करना शुरू कर दिया। बुआ जी ने भी धीरे धीरे अपना गुस्सा छोड़ा। घर के पुराने तनाव और अकड़ अब पीछे छूट चुके थे। छोटू दादा की मौजूदगी ने घर में नई ऊर्जा भर दी। वह रात भर पुराने किस्से सुनाते, बच्चों को हंसाते और पूरे परिवार को प्रेरित करते। उनकी कहानियों ने घर के बड़े बूढ़ों को भी याद दिलाया कि प्यार, समझदारी और परिवार की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है।
फिर एक बड़ा मोमेंट आया, मोहल्ले का वार्षिक फेस्टिवल। इस बार पूरा परिवार हिस्सा लेने वाला था। अहाना ने लीड करते हुए परिवार को तैयार किया। मंजली ने अपने नए व्यंजन स्टॉल सजाए, मीता ने साइकिल पर स्टंट दिखाए, बड़ी बहू ने भजन से माहौल मंत्रमुग्ध कर दिया और अहाना ने डांस स्टेज पर जादू बिखेरा। स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोहल्ले वाले भी हाथ जोड़कर उनके प्रदर्शन की सराहना कर रहे थे। दुर्गा देवी ऊपर से सब देख रही थीं। उनके आंसू खुशी और गर्व के थे। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, उन्होंने कहा। घर में अब हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन खुशियों और उत्साह की चमक हर चेहरे पर थी। अहाना ने डांस क्लास शुरू की, मोहल्ले की लड़कियां सीखने आईं। मंजली के फूड स्टॉल पर लोग लाइन में खड़े थे। मीता की पेंटिंग्स घर और मोहल्ले की दीवारों को रंगीन कर रही थीं। बड़ी बहू का भजन घर में शांति और संगीत का वातावरण बना रहा था।